ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता पंचम युद्धखंड अथाष्टत्रिंशो अध्यायः। सनत्कुमार उवाच सा च गत्वा हि संग्रामं सिंहनादं चकारः। दैव्याश्वतेन नादेन मूर्छामापुष्वदानवा। अट्टाटहासमशिवं चकार च पुनः पुनः। तदा पपोच माध्वीकं नर्तरणमूर्धनि। उग्रद दृष्ट्वा चोग्रदण्डा कोटवी च पपो मधु। अन्याश्वदैव्यस्तत्राजो नृतुर्मधु सम्पपु। महान् कोलाहलो जातो गणदेवदले तदा। जहशूरबहु गर्जन्तः सर्वे सुरगणादयः। दृष्ट्वा कालीं शङ्खचूडः शीघ्रमाजौ समाययौ। दानवाश्वभयं प्राप्ता राजा तेभ्यो भयं ददौ। काली चिक्षेपमहिं च प्रलयाग्निशिखोपमं। राजा जघान तं शीघ्रं वैष्णवाहितलीलया। नारायणास्त्रं सा देवी चिक्षेप तदुपर्ररं। वृद्धिं जघाम तच्छत्रं दृष्ट्वा वामं च दानवं। तं दृष्ट्वा शङ्खचूडं प्रलयाग्निशिखोपमं। पपात दण्डवद्धूमो प्रणनाम पुनः पुनः। निर्वृत्तिं प्राप तच्च क्षत्रं दृष्ट्वा नम्रं च दानवं। ब्रह्मसत्रमथ सा देवी चिक्षेप मन्त्रपूर्वकं। तं दृष्ट्वा प्रज्वलन्तं च प्रणमय भुवि संस्थितः। ब्रह्मसत्रेण दानवेन्द्रो विनिर्वारं चकारः। अथ क्रुधो दानवेन्द्रो धनुराकृष्य रंहसा चिक्षेप दिव्यान्यस्त्राणि देव्यै वै मन्त्रपूर्वकम्। आहारं समरे चक्रे प्रसार्य मुखमायतम्। जगर्ज साटहासं च दानवा भयमाययु। कालये चिक्षेप शक्तिं सशतयो जनमायतां। देवी दिव्या सत्रजालेन शतखण्डं चकार सा। स च वैष्णवमसत्रं च चिक्षेप चण्डिकोपरि। माहेश्वरेण काली च विनिवारं चकार सा। एवं चिरतरं युद्धमनयोन्यं सम्बभूवः। प्रेक्षका
वन् सर्वे देवाश्वदानवा अपि। अथ क्रुधा महादेवी काली कालसमारणे जग्राह मन्त्रपूतं च शरं पाशुपतं वृषा। शेपात् पूर्वं तन्निषेदधुं वाग् बभूवा शरीरिणी। न क्षिप्पा सत्रमिमं देवी शङ्खचूडाय वैरुषा। मृत्युपाशुपताना सत्यमौढ्यादपि चण्डिके शङ्खचूडस्य वीरस्योपायमन्यं विचारय। इत्याकर्णय भद्रकाली न चिक्षेप तदसत्रकं शतलक्षणं दानवानां जघासलीलया शुधा। हतुं जगां वेगेन शङ्खचूडं भयङ्करी। दिव्यास्त्रेण च रौद्रेण वारयामास दानवः। अथ क्रुद्धो दानवेन्द्रः खड्गं चिक्षेप सत्वरं। ग्रीष्मसूर्योपम तीक्ष्णधारमत्यन्तभीकरम्। सा काली तं समालोक्य यानन्तं प्रज्वलितं वृषा। प्रसार्य मुखमाहारं चक्रे तस्य च पश्यतः। दिव्यानयसत्राणि चान्यानि चिच्छेददानवेश्वरः। प्राप्तानि पूर्वतश्वके शतखण्डानि तानि च। पुनरतुं महादेवी वेगतस्तं जगामः। सर्वसिद्धेश्वर श्रीमानन्तप्रधानं चकार स। वेगेन मुष्टिना काली तमदृष्ट्वा च दानवं। बभञ्च च रथं तस्य जघान कीलसारथिम्। अथागत्रे धृतं मायी चक्रं चिक्षेप वेगतः। भद्रकालये शङ्खचूडः प्रलयाग्निशिखोपमम्। सा देवी तं तदा चक्रं वामहस्तेन लीलया जग्राह स्वमुखेनैवाहारं चक्रेरुषाधृतम्। मुष्टया जघान तं देवी महाकोपेन वेगतः। बभ्राम दानवेन्द्रोऽपि क्षणं मूर्च्छाम वापसः। शक्रेण चेतनां प्राप्य स चौतस्थो प्रतापवान्। न चक्रे बाहुयुद्धं च मातृबुद्धया तया सह। गृहीत्वा दानवं देवी भ्रामयित्वा पुनः पुनः ऊर्ध्वं च प्रापयामास महाकोपेन वेगतः। उत्पत्पात च वेगेन शङ्खचूडः प्रतापवान्। निपत्य च समुत्थस्थो प्रणमय
भद्रकालिकाम् रत्नेन्द्रसारनिर्माण विमानं सुमनोहरम् आरुरोह सहिष्टात्मा न भ्रान्तोऽपि वः रणे दानवानां हि शतजं सापपो कालिका शुधा एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्बभूवा शरीरिणी लक्ष्यं च दानवेन्द्राणां वशिष्ठं रणेऽधुना उद्यतं गुज्जतां साद्र ततः सत्वं भुण्डश्व चेश्वरी सङ्ग्रामे दानवेन्द्रं च हन्तुं न कुरु मानसम् अवध्योऽयं शङ्खचूड सत्वं देवीति निश्वयम् तच्युत्वा वचनं देवी निहसितं व्योममण्डलात् दानवानां बहूनां च मांसं च रुधिरं तथा भुगत्वा पीत्वा भद्रकाली शङ्करान्तिकमाययो उवाच रणवृत्तान्तं पूर्वा पर्येण सक्रमम् इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे शङ्खचूडवधे कालीयुद्धवर्णनं नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः। 38वां अध्याय हिंदी अनुवाद। महाकाली तथा शंखचूड़ का अस्त्र युद्ध का वर्णन। सनत कुमार जी ने कहा, उस भद्रकाली ने युद्ध भूमि में जाकर सिंहनाद किया, जिससे सभी दानव मूर्छित हो गए। वह बार बार अशुभ हाहाकार लगाकर हंसने लगी और मद्यपान करके रणभूमि में नाचने लगी। बड़े दाढ़ों वाली, हाथ में दंड ली हुई उस देवी ने नग्न रूप धारण कर मधुपान किया और देवियां भी उस युद्ध भूमि में मद्य पीकर नाचने लगी। उस समय दैत्य गणों तथा देवगणों के बीच महान कोलाहल होने लगा। सभी देवगण प्रसन्न होकर गरजने लगे। काली को रणभूमि में देखकर शंखचूड़ शीघ्र चला आया। उसे देखकर दैत्य भयभीत हुए। राजा ने उन्हें अभिदान दिया। काली ने प्रलयकारक अग्नि को उसके ऊपर फेंका। राजा ने वैष्णवास्त्र से उसे शांत कर दिया। देवी ने उस पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। उस दानव को विपरीत देखकर वह अस्त्र बढ़ाने लगा। प्रलय की अग्नि शिखा के समान उसे देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर गिरकर बार बार प्रणाम करने लगा। दानव को विनम्र देखकर वह अस्त्र लौट गया। तब देवी ने मंत्र पढ़कर उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उसे जलते हुए आता देखकर वह उसे प्रणाम कर भूमि पर बैठ गया। इस प्रकार दानवराज ने ब्रह्मास्त्र को भी लौटा दिया। फिर कुपित होकर दानवराज ने वेग से धनुष को निकालकर मंत्र पढ़कर देवी के ऊपर दिव्य अस्त्र फेंके। तब देवी ने मुख खोलकर युद्ध में दानवों का आहार किया और ठहाका मारकर वह हंसने लगी, जिससे दैत्य डर गए। उससे काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति फेंकी। देवी ने दिव्य अस्त्र जाल से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। उसने वैष्णव अस्त्र देवी के ऊपर फेंका। काली ने माहेश्वर अस्त्र से उसका निवारण कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक आपस में युद्ध हुआ। देवदानव उसे देख रहे थे। उसके बाद काल के समान वह महाकाली देवी क्रुद्ध हुई। उसने मंत्र से पवित्र पाशुपत बाण को उठाया
उसे चलाने के पहले उसे रोकने के लिए आकाशवाणी सुनाई पड़ी। हे देवी, क्रोध से शंखचूड़ के ऊपर इसे मत फेंकिए। हे चंडिका, अमोघ पाशुपत अस्त्र से भी शंखचूड़ की मृत्यु नहीं होगी। कोई और उपाय सोचो। यह सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं फेंका। 100 लाख दानवों को भूख से सहसा खा गई। जब वह डरावनी देवी शंखचूड़ को खाने के लिए दौड़ी तो उस रौद्र दानव ने उसे दिव्यास्त्र से रोक दिया। फिर कुपित दानवराज ने ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान प्रचंड तेज धार से युक्त अत्यंत भयानक तलवार फेंकी। क्रोध से आते हुए उस खड्ग को देखकर काली ने जलते हुए उसे मुख खोलकर खा लिया। दानवराज ने और भी अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु देवी ने उनके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर उसे खाने के लिए देवी वेग से गई। समस्त सिद्धियों का ईश्वर पर अंतर्ध्यान हो गया। वेग से मुट्ठी मारकर काली ने उसे न देखकर रथ को तोड़कर उसके सारथी को मार दिया। फिर शीघ्र आकर उस मायावी शंखचूड़ ने भद्रकाली के ऊपर प्रलयाग्नि की शिखा के समान चक्र फेंका। देवी ने उस चक्र को सरलता से बाएं हाथ से पकड़कर अपने मुख में डालकर खा लिया। अत्यंत कुपित होकर देवी ने उसी मुट्ठी से मारा। तब वह दानवराज चक्कर खाकर मूर्छित हो गया। वह प्रतापी थोड़ी देर में होश में आ गया। माता सोचकर उनके साथ उसने बाहु युद्ध नहीं किया। दानव को पकड़कर देवी ने घुमाकर बार बार बड़े वेग से आकाश में फेंका। प्रतापी शंखचूड़ वेग से उड़ गया और नीचे गिरकर भद्रकाली को प्रणाम करके उठा। उत्तम रत्नों से निर्मित अत्यंत मनोहर विमान पर भ्रम रहित तथा प्रसन्न होकर युद्ध करने के लिए बैठा। दानवों के रक्त को वह काली भूख के कारण पी गई। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, वह युद्ध भूमि में गरजने वाले 1 लाख दानव और शेष है। हे ईश्वरी, उन्हें आप खा जाइए। हे देवी, यह शंखचूड़ दानवराज आपके हाथ से नहीं मरेगा, अतः आप इसे मारने की इच्छा ना करें। इस आकाशवाणी को सुनकर देवी ने बहुत से दानवों के मांस तथा रक्त को खाकर भद्रकाली शिवजी के पास आई और उन्होंने क्रम से युद्ध का समाचार सुनाया। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में काली युद्ध वर्णन नामक 38वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।